दूसरा कारण यह है गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिन्हें गोपाल पाठक के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें गोपाल पाठक के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि कलकत्ता में इनका एक मटन का दुकान था, ठीक है, जिसे हम खस्सी कहते हैं, बकरा कहते हैं, बंगाली में इसे पाठा कहा जाता है। इसीलिए इनका नाम जो है गोपाल पाठा पड़ा। गोपाल चंद्र मुखर्जी जो थे, यानी कि गोपाल पाठा जो थे, वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी थे, यानी कि उनके फॉलोअर थे। उन्हीं के माध्यम से उन्होंने क्या किया था, कलकत्ता में ही एक उन्होंने संगठन का स्थापना किया था जिसका नाम था भारतीय जातीय वाहिनी, जिसमें 500 से 800 पहलवान थे। उस समय मुसलमानों द्वारा किए गए या अत्याचार को देख करके उनसे रहा नहीं गया, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हिंसा का जवाब हमें हिंसा से देना होगा, हमें इस तरह से चुप रहने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि मुसलमान जो दंगाई हैं उन्हें हमें मारना है, अगर वो हमें हमारे एक को मारे तो हमें उन्हें 10 को मारना है, लेकिन किसी भी तरह से किसी भी महिला या फिर बच्चियों का, किसी भी लड़कियों का किसी भी तरह से उन्हें कोई ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ये बात उन्होंने एकदम कड़े शब्दों में कहा था जब ये उन्होंने आंदोलन, जब ये कोलकाता से जब उन्होंने स्टार्ट हो गया था। कहते हैं ना, जो सहने की जो क्षमता है ना, वो अपनी सीमा क्या कर चुकी थी, पार कर चुकी थी। इसलिए उन्होंने क्या किया था, हथियार उठा करके फिर उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से एकदम बोलिए तो पूरी तरह से उन्होंने खात्मा कर दिया पूरे दंगाइयों का। उसके बाद जब ये पूरी तरह से जब ये होता है, तो जब ये पूरी तरह से कुछ हद तक शांत हो जाता है, वो फिर सोहरावर्दी भी गोपाल पाठक से कहते हैं कि आप क्या करिए, इसे शांत कर दीजिए, अब इसे छोड़ दीजिए। तो ऐसे में गोपाल पाठक कहते हैं, गोपाल चंद्र मुखर्जी जी सोहरावर्दी को शायद खत लिखते हैं या किसी माध्यम से कि आप पहले बंद करिए, उसके बाद हम ये बंद करेंगे। तो ऐसे में ये जो मामला है आपका डायरेक्ट एक्शन डे का जो मामला है, वो पूरी तरह से शांत हो जाता है, कुछ हद तक शांत होता है। लेकिन ये जो मन में जो भ्रास रहता है मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग और हुसैन सईद सोहरावर्दी का, कि इसका बदला तो हमें लेना ही है, क्योंकि उस समय पासा पूरी तरह से पलट जाता है। हिंदुओं का नरसंहार के बजाय मुसलमानों मतलब उल्टा पड़ जाता है, यानी कि मुसलमानों की संख्या, मरने की संख्या, तादाद उनकी बढ़ जाती है। ऐसे में महात्मा गांधी जी जब वो कलकत्ता आते हैं तो आपका गोपाल पाठक जी को वो बुलाते हैं, 2 बार बुलाते हैं, लेकिन गोपाल पाठक नहीं जाते हैं। तीसरी बार वो जब जाते हैं महात्मा गांधी जी के पास में, तो जब देखते हैं तो वो कहते हैं गोपाल पाठक जी कि आखिर में लोग अपने हथियार आपके पास क्यों जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में महात्मा गांधी जी कहते हैं कि तुम भी अपने हथियार डाल दो। तो ऐसे में गोपाल पाठक कहते हैं कि मेरा जो यह हथियार है, यह केवल हथियार उठा था उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन बच्चियों के लिए जिनका बलात्कार हो रहा था, जिनका शोषण हो रहा था, जिनका अत्याचार हो रहा था। न जाने कितनों को मार दिया गया, किसके हाथ काट दिए गए, किसका गर्दन काट दिया गया, किसके शरीर का हर एक अंग को काट करके अलग कर दिया गया।